हम सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहे थे। इसके ऊपर क्लिक करोगे, सॉरी, हाइड रिलेशन, सॉरी, ऑल रिलेशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा सारे। क्योंकि आपने क्या किया देखिए, आप इसको नीचे करें, नीचे करें। आपने जब बुक टेबल बना रहे थे तो ऑथर के लिए आपने ऑथर कंट्रोल के साथ कनेक्ट किए थे, एडिटर के लिए नहीं किए थे, पब्लिशर्स के लिए किए थे, प्लेस के लिए किए थे। तो सबके लिए जो जो चीज के लिए आपने किए थे वो अपने आप में कनेक्ट करता गया, और वो सारे फॉर्म आईडी नंबर को प्राइमरी की ले चुका है। उन फॉर्म का हमने नहीं दिया मगर उन्होंने लिया, नहीं तो रिलेशन नहीं होता। दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो जब भी आप बनाओगे ऐसे ही दिखेगा, ऑल रिलेशनशिप क्लिक करोगे तभी ये आएगा। ये ठीक है। Yes. फिर इसको बंद करते हैं रिलेशनशिप को। यू वांट टू चेंज, यस, फिर चेंज कर दिए। हमने कल कुछ बुक डिटेल डाले थे और मेंबर डिटेल भी डाले थे, और हमने लोन इशू भी किए थे। इनको थोड़ा सिर्फ दो वो बनाए, यहाँ पे और एक बनाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था किसके पास बुक्स है, कितने बुक्स है। तो वो कैसे लेना है, यहाँ क्लिक कीजिए और आप क्रिएट में आइए। क्रिएट में आके क्वेरी डिजाइन में जाइए। क्वेरी डिजाइन, जस्ट क्लिक कीजिए क्वेरी डिजाइन। यहाँ सारे टेबल वो भी दिखाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ बुक टेबल लेना है, लोन टेबल लेना है और मेंबर टेबल लेना है, जो मेजर टेबल है, मेन टेबल है। तो हमें चाहिए एक्सेशन नंबर, बुक टेबल, टाइटल ऑफ द बुक, ऑथर, और यहां से चाहिए हमें मेंबर आईडी, नेम ऑफ द मेंबर और रिटर्न डेट। इससे पता लग जाएगा कि जो व्यक्ति बुक्स इशू किए हैं उनका रिटर्न डेट कब है और किसने इशू किए हैं। आप इसको बंद कर दीजिए और इस क्वेरी का नाम दे दीजिए बुक इशू क्वेरी, क्यू दे दें, तो हमें आइडेंटिफाई। ओके, अब आप इनको क्लिक कीजिए तो देखिए एक्सेशन नंबर 1, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, शैलेंद्र कुमार, मेंबर आईडी 21, मनोज कुमार, और इनका 27 जुलाई रिटर्न डेट है। तो मान के चलो और एक बुक्स हम इशू करते हैं, लोन में जाते हैं, तो हम 1 और 21, मेंबर आईडी 21, हम मेंबर आईडी देख लेते हैं, 21 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही है। ओ अच्छा, नेक्स्ट रिकॉर्ड एग्जाम 22 में देते हैं मेंबर आईडी V2, और 10 में कुछ नहीं देते, फिर आ जाएगा, फिर फोन नंबर दे दो, डेट ऑफ बर्थ आज से दे दो, तो आज का नंबर, और इनका नेक्स्ट ईयर हम 2021 जनवरी तक 31 डिपार्टमेंट इनकी बाल फोटोग्राफ हो गया, और सेव का बटन हमने नहीं दिया, तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड कीजिए सेव। तो 22 हो गया, रिकॉर्ड क्लोज कर बट बुक पे देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, हिंदू फिलोसफी। तो हम लोन में चलते हैं और न्यू बुक इशू में एक्सेशन नंबर 2 और 22 इशू कर क्लोज कर।
है इंटर। अब आप बुक इशू क्वेरी को रन कीजिए। आ गया डिटेल। देखिए पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब आपको ये करना है कि इनका एक फॉर्म बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर बुक इशू क्वेरी का क्रिएट पे जाएंगे, फॉर्म यूजर में देंगे। फॉर्म डिजाइन से भी कर सकते हैं। बुक क्वेरी इशू ऑलरेडी दे चुका है, सबसे ले लीजिए। फिनिश और इसको थोड़ा डिजाइन व्यू में ले लीजिए और इनको छोटा कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर, और एक दो बटन लगा दीजिए। क्लोज तो लगाइए ही। फॉर्म ऑपरेशन में जाके क्लोज फॉर्म लगा, एक क्लोज। तो हम गेस कर दीजिए। एक है ना, पीछे वाला बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं है, चलो व्हाइट। अब आप बुक क्वेरी, ये फॉर्म क्वेरी फॉर्म बुक टेबल 1 हो गया है, तो हम चेंज कर देंगे। बुक इशू क्यू देना था। आप यहाँ देखिए सर, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, रिटर्न डेट ये मनोज ने लिए। नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ बनाना चाहिए था हमें। अगर नहीं बनाए तो नीचे से जाइए, नेक्स्ट रिकॉर्ड हिंदू फिलोसफी ऋतु। तो ये बार बार आए। इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम इस फॉर्म को जैसे यहाँ मैं ऋतु के आगे ना एडिट कर दूं तो एडिट हो जाए, या फिलोसफी के आगे वाई कर दूं तो डिलीट हो जाए। इस वजह से हमेशा जब भी इस तरीके से इंटरफेस बनाएंगे तो डिलीट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन नहीं रखना होता है, लॉक करना। तो आप राइट क्लिक कीजिए, डिजाइन व्यू में देखिए और एक्सेशन नंबर में क्लिक। यहाँ देखिए डेटा में आएंगे और डेटा में देखिए लॉक ऑप्शन है। हमने क्या किया, दोबारा देखिए, हमने कुछ नहीं किया। हम बुक 1 टेबल का नाम दे देते हैं, रीनेम कर देते हैं। इनका नाम देते हैं बुक 2। तो आपको पता लगेगा इसी क्वेरी का ये फॉर्म है। डबल क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू लेना। डिजाइन व्यू लेने के बाद एक्सेशन नंबर के ऊपर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करते ही राइट में उनकी सारे फीचर्स आ जाएंगे। प्रॉपर्टी ये जब आएंगे तो आप यहाँ लॉक ऑप्शन डेटा में क्लिक कीजिए, लॉक कीजिए, लॉक में यस। यहाँ पे भी आइए, लॉक यस। यहाँ पे भी आइए, कहाँ गए, लॉक यस। लोन में थोड़ा फिलहाल इनको बढ़ा दीजिए, नहीं तो डेटा हम एडिट नहीं कर सकते, डेटा एलिमेंट एडिट नहीं कर सकते। तो इनको ले लीजिए, लॉक कर दीजिए। इनको लीजिए, लॉक कर दीजिए, रिटर्न डेट में क्लिक कीजिए और लॉक कर दीजिए। और इनको चलिए पीछे वाला यहाँ हमने कुछ बटन और बना देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखने के लिए।
record navigation, next record, next, and XP, next, फिर finish, फिर previous, next, ERE, next, finish. So आप यहाँ हमें बेसिकली डेटा देखना है, तो ज्यादा ना भी बना सकते हैं आप लोग, ये आपके ऊपर है। अब आप बंद कर दीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, सॉरी, छोटा कर दिए और सेव कर। यस, बोथ वी नीड टू सेव। नाउ क्लिक ऑन। नाउ you cannot edit, cannot delete, cannot do anything on this data. मैं डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं है। सबसे फायदा ये है। तो एक तो बुक इशू आपने देख चुका है। दूसरा, हमें बुक सर्च वो बनाना है, बुक को सर्च करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस वजह से फिर क्वेरीज में हम जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाके क्वेरी डिजाइन में क्लिक करेंगे। यहाँ से सिर्फ हम बुक टेबल को ही लेंगे और किसी को नहीं। बुक टेबल क्लोज कीजिए और सभी को आप ले लीजिए। पब्लिशर आया, प्लेस आया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, सीरीज आएंगे, सीरीज एडिटर आएंगे, कॉल नंबर आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, सीरीज नंबर आएंगे, प्राइस आएंगे, आईएसबीएन नंबर, सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं एक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, रुको जरा। अब आप देखें, बुक टाइटल में यहाँ पे लिखना है, क्राइटेरिया में पहले तो इनको शॉर्ट असेंडिंग करना है। असेंडिंग कीजिए एग्जैक्टली नीचे, बुक टाइटल के नीचे। फिर क्राइटेरिया में लिखना है लाइक और स्क्वायर ब्रैकेट देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। फिर राइट क्लिक कीजिए, पैरामीटर्स आएंगे, यहाँ आके ऊपर की तरफ राइट क्लिक कीजिए, पैरामीटर्स आएंगे और यहाँ लिखिए, यहाँ सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, डेटा टाइप यहाँ टेक्स्ट ले लीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप इनको बंद कर दीजिए, यस, बुक क्वेरी कर दीजिए, ओके। अब बुक क्वेरी में जब आप ओपन करेंगे, क्योंकि ये क्वेरीज के नीचे आ रहा है तो बुक क्वेरी, यहाँ पे हमें हिंदू कोई एक पर्टिकुलर बुक्स देखना है। या तो आप पूरे टाइटल लिखें या वाइल्ड कार्ड की इस्तेमाल कीजिए, जैसे स्टार, या कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए आपको यूज करना है, इट इज क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पे हम हिंदू फिलोसफी पूरा लिख रहे हैं, तो आप क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली हिंदू फिलोसफी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम दोबारा ऑन करें और यहाँ हिंदू लिखेंगे
तो नहीं दिखा पाएगा। इस वजह से आप हिंदू लिखे और स्टार डालें तो वहां ले जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करके सिर्फ स्टार देते हैं तो सारे किताब दिखाएंगे, टोटल बुक। ठीक। अब आप, ये तो सर्चिंग कर रहा है, इसके ऊपर आप फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म बनाएंगे, लेकिन आप देखें जब आप डबल क्लिक कर रहे हो ये एक्टिवेट हो रहा है इंटर पैरामीटर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आए, प्लीज इनपुट टाइटल, इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट टर्म यूज स्टार, ऐसा लिखना चाहते हैं, आना चाहिए यहाँ। वो नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, फिर दोबारा हम डिजाइन में जाएंगे, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाएंगे, और डिजाइन व्यू में जहां लाइक और स्क्वायर ब्रैकेट लिखे थे उसके बीच में लिखेंगे, एग्जैक्टली बीच में, प्लीज इनपुट बुक टाइटल, if you do not know exact title, please use wildcard, या please use R after 3 alphabets। और इसको फिर दोबारा हम कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और पैरामीटर में भी जाएंगे, और पैरामीटर के अंदर भी वही लिखना है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एक बार चेक चेक कर लीजिए, एक डिजिट मिस होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने कॉपी करते वक्त एक सर्कुलर ब्रैकेट कॉपी हो चुका था, तो इनको हम डिलीट कर देंगे। अब आप ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, यस। आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए, प्लीज इनपुट बुक टाइटल, इफ यू डू नॉट द नो एग्जैक्ट टाइटल प्लीज यूज स्टार आफ्टर 3 अल्फाबेट। आ गया जी। तो यहाँ पे आप LIB स्टार, तो देखिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बुक्स आ गए। अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इसको बंद कर दें और अब हम इनका एक फॉर्म बनाते हैं। तो हम क्रिएट में जाएंगे और फॉर्म विजार्ड में चलते हैं, सबको ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये हम ऑलरेडी बुक क्वेरी सिलेक्टेड है, इस वजह से मैं सब ले ली, नेक्स्ट कीजिए। अब हमें टेबुलर चाहिए, ऐसे डेटा सीट टाइप, नेक्स्ट कीजिए, इसमें ज्यादा डेटा आएंगे, फिनिश कर दीजिए, स्टार डाल दीजिए कोई और ओके कहिए। ये आ गया आपका वो फॉर्मेट, लेकिन ये ठीक नहीं आया, कभी नहीं आते। तो आपको डिजाइन मोड में जाना है और इनको थोड़ा स्ट्रेच करके बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, प्राइस को ले आइए यहाँ, यहाँ ले आइए, यहाँ यहाँ थोड़ा सा जगह हम निकाल के रखते हैं, किसी और काम करेंगे अभी। जब करेंगे आप पता लगेगा, यहाँ आप एक एक करके एक ही लाइन में आप लेते आइए, और जहां जहां थोड़ा आपको लगे, जैसे ये 21 नंबर है, सीरीज नंबर है, दिख नहीं रहा है, तो आप इनको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।
ये काम बहुत शांति की काम, मतलब यू हैव टू बी वेरी पेशेंस व्हेन यू आर डूइंग डेटाबेस डिजाइनिंग, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। आराम से बैठना है और ये काम करना है। ये बिल्कुल जैसे एक आप बहुत अच्छा पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो। सीरीज एडिटर, ये 256 देने से यही प्रॉब्लम होता है। 255 हमने वहाँ कम नहीं किए थे, ये अगर हम थोड़ा कम कर देते तो ये बहुत अच्छा आता, इन लोगों की तरह आता। ये हो गया जी। इसको थोड़ा पीछे वो किया। चलिए थोड़ा सा जगह बना देते हैं ताकि वो दिखे। और पब्लिशर्स के लिए भी थोड़ा सा जगह बनाते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम फिर भी इम्पोर्टेंट होता है। ऑथर और टाइटल इम्पोर्टेंट है, तो इनके लिए तो जगह बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीरीज एडिटर को छोटा कर देते हैं और पीछे लाते हैं। सब्जेक्ट को रखते हैं, इसको और थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं। इस वाले ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और कुछ नहीं, आपका पोजीशनिंग क्या होगा ये आप डिसाइड कर पाओगे इसके थ्रू, इसी वजह से ये दिया गया। अदरवाइज इट कुड बी अ वाइट पेज। फिर वो स्ट्रेच करते तब भी हो जाएगा को, जैसे हाँ करते क्या बेटे? को ऐसे साइड में को एक साथ सेलेक्ट कर लेते ना सर, ड्रैग करके हाँ लेकिन करके उस और उस उसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। नहीं तो सर ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो सर छोटा भी चल जाएगा क्योंकि सर 4 डिजिट्स हाँ का हाँ रहता है। हाँ हाँ हाँ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन को छोटा कर दे, करेक्ट। हमें याद ही चाहिए सब यहाँ। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, गुड आइडिया। ओह ओके, ये हो गया करीब करीब आपका बुक का वो। और अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया बुक का। नाउ यस कर दो, आप ओपन करो जी, स्टार दे दो। अरे ये तो नहीं था हमारा बुक की, ये है फॉर्म को, और यहाँ स्टार देते हैं और ये आ गया आपका। दो बुक है तो दो बुक का डिटेल आ गया। कभी कभी क्या होता है कि इन बुक्स में आप एक चीज देखें कि कभी डिटेल पब्लिशर्स ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज डिटेल नहीं आ रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली इसी बुक में इस वाले टेबल में जाना है, बुक टेबल में जाना है, इस टेबल के ऊपर एक वो बना के। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर डिजाइन व्यू में ले लीजिए और बटन में क्लिक कीजिए
और बटन यहाँ डालिए। ओके, फॉर्म ऑपरेशन, ओके, ओपन फॉर्म, ओके, नेक्स्ट। आप यहाँ से बुक टेबल फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, ओपन फॉर्म, शो ऑल द रिकॉर्ड ना, फॉर्म फाइंड स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले। तो यह क्या करेगा, उस पर्टिकुलर, जैसे एक्सेशन नंबर और एक्सेशन नंबर, इन दोनों को आप सिलेक्ट करोगे तो जो पर्टिकुलर एक्सेशन नंबर की बुक्स आप देखोगे, मैच फिल कर दो दो एक्सेशन नंबर को और नेक्स्ट करो और फाइंड मोर, मोर, डॉट 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 दे दो, नेक्स्ट, फिनिश। थोड़ा ऊपर की तरफ जाएं और इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आप ओपन करें बुक क्यू को। हाँ, सब लोग आ गए। मान के चलो ये आप अगर छोटा भी कलम बनाते, टेबुलर फॉर्म में बनाते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर क्लिक करते, ओह गॉड, क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। नेम फॉर्म एक्सेशन नंबर 2 नॉर्मल, ओके, काम करते हैं। हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ओके करते हैं और फॉर्म ऑपरेशन में जाते हैं, ओपन फॉर्म जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हम बुक टेबल को लेंगे, ओपन फॉर्म विद स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले, बुक टाइटल और बुक टाइटल को करो जी, नेक्स्ट, मोर। ये भी देखो, क्योंकि ये वाले मेरा जो एक्सेस है इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा मेरा कम है, लग रहा है। नॉट नो, ओ यस, इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। ये मैक्रोज के थ्रू करना पड़ेगा हमें। खैर, ये पॉसिबल होना तो था, but it is not working right now. So we can create probably your databases that will work. And मेरे जो ओरिजिनल है उससे ये होता है। 2007 में ये फर्स्ट क्लास रन करेगी। तो आप क्लिक करोगे तो यही वाला फॉर्म ओपन होगा, बुक टेबल वाला फॉर्म ओपन होगा, राइट। ये क्यों नहीं हो रहा है एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फीचर्स मुझे अभी भी डाउटफुल है इस डेटाबेस के अंदर जो मैंने अभी डाउनलोड किया। ये तो गया। अब आते हैं आपकी बुक जो आपने इशू किए हैं, ये बुक इशू कर रहे हो, रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो 2 बुक आपने इशू किए हैं, रिटर्न करने लोग आएंगे, तो उनके लिए हमें करना है क्या, एक रिटर्न फॉर्म बनाना है, रिटर्न क्वेरी बनाना है। तो रिटर्न क्वेरी क्लोज करें और क्रिएट में जाएं और क्वेरी डिजाइन में जाएं। सिर्फ लोन अकाउंट को लीजिएगा, लोन अकाउंट को ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए, एक्सेशन नंबर लीजिए, मेंबर आईडी लीजिए, डेट ऑफ इश्यू ले लीजिए, डेट ऑफ रिटर्न रिटर्न ले लीजिए, और यहाँ पे आपको इस फील्ड में लिखना है इज इक्वल टू रिटर्न, ओके ओके, रिटर्न डेट। इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालें, माइनस आज का डेट। इससे फायदा ये होगा कि जो रिटर्निंग डेट था, मान के चलो रिटर्निंग डेट कल था और आज रिटर्न करने आ रहे हैं, तो एक दिन का ये ड्यू दिखाएंगे।
तो आप इसको सेव कर दीजिए और इनका नाम दीजिए रिटर्न क्वेरी। अब आप रिटर्न क्वेरी जब ओपन करेंगे तो इनका देखिए अभी भी 6 डेज है और इनका 7 डेज ऑलरेडी है, राइट। दैट मीन्स ये अभी ड्यू डेट नहीं आया। मान के चलो हम पीछे चलते हैं और बुक लोन टेबल में जाके इनको एडिट कर देते हैं। इनका नाम देते हैं, आज का ड्यू डेट कर दो जी 21 और क्लोज कर दो। अब आप रिटर्न क्यू को ओपन कीजिए। ये देखिए 0 आ रहा है। 0 माने ड्यू डेट, आज का दिन। अगर मैं फिर बुक इश्यू लोन इसको बंद करें, लोन टेबल में जाते हैं और रिटर्न डेट को 21 तारीख नहीं करके हम 20 तारीख की कर देते हैं और सेव करते हैं और हम क्वेरी रिटर्न में आते हैं। तो देखिए -1, जब भी ये -1 स्टार्ट होगा तो ये फिर फाइन कैलकुलेशंस करेंगे। आप इस तरीके से डेट वो कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फाइन भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल आप यहां तक कीजिए, फिर फाइन कैलकुलेशंस बताएं कैसे करना है। तो अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिटर्न को डिजाइन व्यू में लेते हैं और यहाँ पे जब भी आपके पास बुक्स आएंगे तो आपके पास ओब्वियसली एक बुक आएंगे। पहले एक बुक आप रिटर्न करोगे तो लाइक ये कर दीजिए एक्सेशन नंबर और लाइक के अंदर डालिए इनपुट एक्सेशन नंबर, बंद कर दीजिए। बाहर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे पैरामीटर्स में आइए। पैरामीटर्स में ना आ दोगे तो काम नहीं करेंगे। लाइक सॉरी, यहाँ मत कीजिए, यहाँ सिर्फ ब्रैकेट दीजिए और उनके नीचे लिखिए इनपुट एक्सेशन। जो है ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्सेशन नंबर। तो हम दोबारा चलते हैं, एक्सेशन नंबर। आप बंद कर दीजिए। यस, आप क्लिक करेंगे तो देखिए इनपुट एक्सेशन नंबर, तो मैंने 21 को दिया तो एग्जैक्टली 21 ही दिखाएगा। कुछ तो गलत हुआ है। एक्सेशन नंबर 21 ही तो था। एक्सेशन नंबर नो 1 था, 1। ओ 21 था एग्जैक्टली। हमने कुछ गड़बड़ तो किए 100%। 21 नहीं आया, दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किए। डिजाइनिंग व्यू में चलते हैं और मेंबर यहाँ कैसे आ गया ये। इनपुट एक्सेशन नंबर को आप पूरा क्लिक कॉपी कीजिए, कॉपी, और एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। लाइक ठीक है एक्सप्रेशन। पैरामीटर्स में चलते हैं, यहाँ कुछ आएगा। मैंने खुद लिखा है, इस वजह से लिखना नहीं है, वहां से कॉपी करना है। और क्योंकि स्पेसिंग का कुछ गड़बड़ होता है। ओके, फिर सेव कीजिए, शायद ये काम करे। आप 21 ओके क्यों नहीं कर रहा है, 1 दे रहा हूँ तो कर रहा है। ओ गॉड,
यहाँ एक्सेशन नंबर नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ से टिक हट गया, जो शो है यहाँ से टिक हट गया, इसी वजह से नहीं दिखा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काम करते करते हम टिक हट गया था। तो ये अब आप देखें 21, ये सॉरी 1 आ गया, एक्सेशन नंबर 1। अब एक्सेशन नंबर इस तरफ आ रहे हैं, तो आप एक काम करें, डिजाइन भी में जाइए और इनको कॉपी कीजिए, काट और यहाँ लाइए और इंसर्ट करना है। अ, अगर पेस्ट करूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है हमें, रुको इसको मैं ठीक करता हूँ। वन अब आ गया, ये आ गया है ना। सो इनका भी एक फॉर्म बना सकते हो आप लोग, नहीं तो डेटा डिलीट करना मुश्किल होगा। तो हम रिटर्न क्यू का एक फॉर्म छोटा सा बना लेते हैं, क्रिएट फॉर्म, कैंसिल, ओके। फॉर्म विजार्ड में चलते हैं और रिटर्न क्यू का सब इंफॉर्मेशन लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये आ गया। यहाँ एक काम करना है आपको, डिजाइन करना है और यहाँ से आप एक वो बनाइए, रिकॉर्ड ऑपरेशन, डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, कंफर्म, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कर दीजिए और क्लोज बटन डाल दीजिए। ओके, फॉर्म ऑपरेशन, क्लोज फॉर्म, फिनिश। जो भी आपके मन में हो वो कर सकते हैं आप। ये आप सेव कर लीजिए। अब आप रिटर्न क्यू जब ओपन करेंगे, एक नंबर किताब एग्जैक्टली यही आएगा, रिटर्न कॉन्फर्म मैंने डिलीट कर दो, ये रिटर्न कॉन्फर्म हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। अब आपको यहाँ आप डेटा डिलीट कर रहे हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कितना डेटा, मतलब कितना हर हर रोज कितना बुक इशू हो रहा है, वो आपको देखने की जरूरत है, राइट। हर रोज इशू स्टैटिस्टिक्स आपको पता करना है। तो आप एक इशू स्टैटिस्टिक्स बनाओगे। इशू स्टैटिस्टिक कैसे बनानी है, आप क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी में जाएंगे, क्वेरी डिजाइन में। यहाँ से आप तीनों को ऐड करेंगे, बुक टेबल को ऐड, लोन को ऐड करेंगे और मेंबर टेबल को ऐड करेंगे। क्लोज कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इशू स्टैटिस्टिक्स में, सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की बुक सबसे ज्यादा इशू हुआ है। तो पहले तो हम
यहाँ से एक्सेशन नंबर ले लेते हैं, बुक टाइटल ले लेते हैं, ऑथर ले लेते हैं, और एडिशन एडिशंस में एडिटर दिया, एडिशंस नहीं दिए शायद। और कॉल नंबर ले लीजिए और सब्जेक्ट ले लीजिए, और यहाँ से मेंबर आईडी ले लीजिए और मेंबर नेम ले लीजिए, और यहाँ से डेट ऑफ इशू ले लीजिए और इनको अनचेक कर दीजिए, या रख सकते हैं आप इशू डेट। और यहाँ पे लिखिए शॉर्ट में क्राइटेरिया में लाइक सॉरी इज इक्वल टू 8 सर्कुलर ब्रैकेट। तो आज की डेट क्या मैंने क्राइटेरिया में किया ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए जी। क्राइटेरिया ये है, कट यहाँ पेस्ट कीजिए। तो हर रोज जो बुक इशू होगा उस डेट का एवरी डे आपका, आप ये रन करोगे तो आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। यस, ओके कर दीजिए। तो आप इशू स्टैट को जब भी रन करोगे तो हर रोज जितना बुक इशू कर रहे हो उनकी रिकॉर्ड्स आ जाएगा, और इनका हम रिपोर्ट के तौर पे निकालेंगे। राइट, तो इससे पता लग जाएगा कि उस दिन आप इसको क्लिक करेंगे, ऐसे सिस्टम करेंगे कि रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आप प्रिंट कर लोगे या डाउनलोड कर लोगे। दैट कैन बी पॉसिबल। तो आप इनको बंद कर दीजिए, आपका इशू स्टैटिस्टिक्स हो गया। हम रिपोर्ट जब करेंगे इशू स्टैटिस्टिक्स को ले लेंगे। आपका ये हो गया काम फिलहाल। अब हम एक काम करते हैं कि आपकी जो इशू बुक इशू लोन टेबल है, यहाँ पे आपको जब आप इशू कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो रिटर्न जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको की बनाना है जो रिटर्न करेंगे। दूसरा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप एक्सेशन नंबर डालती हो किताब की, टाइटल और टाइटल आ जाएगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं, अगर इस वाले उसमें काम कर गए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक बटन देना है, या बटन या लुकअप यूजर करते हैं। यहाँ कॉम्बो बॉक्स नहीं, नहीं, लिस्ट बॉक्स करके, शायद लिस्ट बॉक्स से हो, चल जाए। क्लिक करें। I want the list box go to the value from other table or query. Next. Oh, I will type the value that I want. Next. Column 1. Next. फिर हम short the value, accession number. Next. और but कहाँ से back करें? Number of column 1 back करें, एक बार देख लेते हैं। Find the record from my record on my database. The value I will select the list box. Yes, ये होगा। Next. Accession number. Next. Next. ये नहीं होगा। Back. Back. I want the list box get the value from another table. Yes, this is important. तो हम लिस्ट बॉक्स टेबल से लाएंगे, बुक टेबल से लाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, बुक टाइटल को लिखेंगे हम। नेक्स्ट, ये बुक टाइटल असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, एक्सेशन नंबर असेंडिंग और बुक टाइटल असेंडिंग।
next, next, okay, next, finish.